नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे स्पेशल प्रोग्राम योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल में आपका स्वागत है। आज बात योगी सरकार के बम्पर बजट की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में ऐतिहासिक बजट पेश किया। 8 लाख करोड़ का बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। पिछले बजट से 9% ज्यादा है। बजट में युवाओं की शिक्षा, नौकरी, इंडस्ट्री और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और 90,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का प्लान है। यूपी सरकार का बम्पर बजट यूपी के विकास को नई रफ्तार देने वाला है। टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़। यूपी में योगी सरकार का बजट विशाल। 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। युवाओं को नौकरी, किसानों को सौगात। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। एक्सप्रेसवे का विस्तार, बढ़ेगा कारोबार। इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की है, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद तक, इसको हम लोगों ने एक तो इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। गांव, किसान, युवा, सबका होगा विकास। समाज कल्याण विभाग के लिए बजट में 35,863 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला और बाल विकास के लिए यह धनराशि उपयोग में आएगी। छात्रवृत्ति के लिए 4,720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार के 8 साल दमदार, बेमिसाल। यूपी सरकार ने 8,08,736 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह बजट सनातन के विकास का बजट है, युवाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार व्यापार का बजट है। यही वजह है कि व्यापारी, छात्र और किसान सभी बजट की तारीफ कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले आपको। कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है। सबसे बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा बजट। कभी बीमारू राज्य में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास की राह पर अग्रसर है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज चौतरफा हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़कों का निर्माण हो रहा है। इंडस्ट्री के विकास के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए इस बार बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। और यही वजह है कि यूपी के मेगा बजट की चौतरफा तारीफ हो रही है। बहुत अच्छा बजट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि वृंदावन के लिए 150 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दिए हैं। बहुत अच्छा है बजट, बहुत अच्छा है। ब्रजवासियों के लिए बहुत अच्छा है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे विकसित वृंदावन बहुत ज्यादा होने वाला है, इसके लिए बहुत अच्छा है। योगी सरकार ने गुरुवार को साल 2025-26 का बजट पेश किया। इस साल 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। ये बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का आधार बनेगा।
योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। सीएम योगी की अगुवाई में सरकार उसी राह में आगे बढ़ रही है। बजट में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। इससे 9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अब उन्हें 16,000 की जगह न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए दिया जाएगा। तो इसके अलावा 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी मिलेगी। इसमें यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई की छात्राओं को भी शामिल किया गया है। हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। योगी ने अपना बजट इस बार सनातन को समर्पित किया। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बड़ी रकम आवंटित की गई। आइए आपको दिखाते हैं बजट में यूपी सरकार के बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनेगा। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे के अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर बनेगा। मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ को विकसित किया जाएगा। तो वहीं युवाओं के लिए बड़ी खबर ये है कि 92,000 से ज्यादा खाली पदों को भरा जाएगा। विंध्याचल में मंडल स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो वहीं एमपी राजस्थान की तर्ज पर 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी मिलेगी। युवाओं को पढ़ाई और कारोबार के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग खोली जाएगी। हर साल 1 लाख नए छोटे उद्यमों की स्थापना की जाएगी। किसानों को छुट्टा मवेशियों से राहत दिलाई जाएगी। मवेशियों के रखरखाव के लिए 2000 करोड़ का बजट दिया जाएगा। 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी, 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। बजट में लखनऊ में एआई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। तो इसके साथ ही एमबीबीएस की 1500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। हर जिले में लेबर अड्डे बनाए जाएंगे, जहां कैंटीन और टॉयलेट की सुविधा रहेगी। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 365 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल बजट में शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 10 जिलों में वस्त्र उद्योग पार्क बनेंगे, यानी हर क्षेत्र के विकास को लेकर बजट में ऐलान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जुड़े हैं लखनऊ से, हमारे साथ प्रेम कौशिक जुड़े हैं मथुरा से। सबसे पहले अखंड, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी को एक समय में बीमारू राज कहा जाता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। ये कहा जाता था, अब परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। ये जो बजट पेश हुआ है, यूपी के इतिहास में पहली बार इतना बजट पेश हुआ है। कई विकास की योजनाएं जो हैं वो इस बजट में कही गई हैं। जरा पिछले 8 सालों के यूपी के विकास के बारे में बताइए और इन बजट के बाद यूपी में क्या कुछ बदलेगा उसके बारे में बताइएगा। आशीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यूपी की पहचान हुआ करती थी लगभग
8 साल 10 साल पहले तक की बात अगर हम करते हैं तो बीमारू राज्य की पहचान हुआ करती थी उसकी। कहा जाता था कि यहाँ पे विकास के लिए ख्वाब ही नहीं देखे जाते। तो ये जो ख्वाब था, ये ख्वाब न देखे जाने के लिए आंखों की बीनाई जो खत्म होती है, जो रोशनी खत्म हो गई थी, उस रोशनी को लौटाने का काम दावा किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। दरअसल यूपी के विकास को कुछ क्षेत्र विशेष के लिए सीमित करके रखा गया था, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, थोड़ा सा लखनऊ रख लिया जाए, और या फिर वो क्षेत्र विशेष जहां से सरकारों में लोग आते रहे, यानी सैफई या फिर नोएडा या आसपास का इलाका। अब उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री अपना पद संभाला था, उसके बाद से इन्होंने जो रास्ता चुना वो अटल बिहारी वाजपेयी का दिखाया हुआ वो रास्ता था, जब वो कहते थे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होनी चाहिए, नदियों को एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, विकास के लिए बाजार का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये सारे ख्वाब, ये सारे लोग और हर तबका विकास के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिसमें किसान भी हो, युवा भी हो, महिलाएं भी हो और बच्चे भी हों। ये शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, बुनियादी सुविधाएं भी हो, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया जाए। इन सारी चीजों को एक साथ समेकित रूप में लेके चलने की कोशिश की गई। धीरे धीरे कदम बढ़ा, हालांकि जो सबसे बड़ी मजबूती थी वो डबल इंजन के सरकार की मजबूती कही जा सकती है, और वो रहा जो इन्वेस्टमेंट जो यूपी से भागता था पहले, वो इन्वेस्टमेंट। पहला इन्वेस्टर समिट जो 2018 में आयोजित हुआ और दूसरा इन्वेस्टर समिट जो 2022 में आयोजित किया गया। इन दोनों में जो इन्वेस्टमेंट आया, जिस तरीके से एमओयूज हुए और जिस तरीके से फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, निवेश आया, और दुनिया का निवेश जो है, जो तमाम जगहों से कोरोना के पीरियड में बाहर की तरफ जा रहा था, वो उत्तर प्रदेश, जो चाइना तक से उखड़ रहा था, वो उत्तर प्रदेश में अपने ठिकाने घूमता हुआ दिखाई दिया। तो विकास के लिए बहुत सारे काम हुए, और उन कामों का नतीजा कहा जा सकता है जो आज 8 लाख से ज्यादा, 8,08,000 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो पेश किया गया। हमारे साथ प्रेम कौशिक भी हैं, मैं आता हूं अखंड आपके पास। हमारे साथ प्रेम कौशिक भी हैं, सहयोगी हैं मथुरा के। प्रेम, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर से कितना ज्यादा विकास होगा अगर हम बात करें वृंदावन का, मथुरा का, और भी कई योजनाएं इस बजट में मथुरा वृंदावन को विकसित करने को लेकर कही गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब ये बजट पेश हुआ और उसमें नाम आया मथुरा के पर्यटन का और मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का, जिसको लेके यहाँ के कई लोगों की निगाहें बनी हुई थी इस कॉरिडोर को लेकर। अब जब ये कॉरिडोर का फैसला आया, जब लोगों ने कहा कि जब ये बजट पास हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि क्रय भूमि के लिए जो पैसे आवंटित दिए गए घोषणा में 100 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए जो है कॉरिडोर के निर्माण के लिए दिया गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह कहीं ना कहीं तक अब तक जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनने के बाद में अगर किसी तरह से उनके मकान जाते हैं या फिर दुकान जाती है, तो उसके बाद में उनको किसी ना किसी माध्यम से उनको क्रय मुआवजा मिलेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है। और इसके साथ साथ अगर व्यापार की बात करें तो कॉरिडोर बनने के बाद में जिस तरह से व्यापारियों का कहना है, यहाँ के रियल एस्टेट के लोगों का कहना है कि यहाँ पर होटल व्यवसायी हो चाहे रियल एस्टेट में, उन सभी लोगों को इस कॉरिडोर बनने के बाद में लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी यहाँ पर वृंदावन मथुरा में बढ़ेगा। अखंड और प्रेम, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा भी आपके पास आएंगे। यूपी सरकार का इस साल का बजट सनातन के विकास का बजट है। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट में सबसे ज्यादा पैसा आवंटित किया गया है। धार्मिक स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास प्लानिंग की गई है। महाकुंभ में 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। काशी, मथुरा और अयोध्या में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक पर्यटन का विकास योगी सरकार की प्राथमिकता है। दो 2017 से पहले यूपी में जंगल राज था। पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और माफिया गुंडे पुलिस को दौड़ाते थे। लेकिन अब यूपी में योगी राज है, जिसके 8 साल पूरे हो गए हैं। योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है, जिसकी तस्दीक सूबे में बढ़ता पर्यटन कर रहा है, जिसके लिए योगी सरकार ने 2025-26 के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि आपके जो
उत्तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा, उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार अपने खजाने खोल रही है। प्रदेश सरकार ने अपने 9वें बजट में भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के लिए खजाना खोला है। योगी सरकार ने अपने बजट में इन चारों ही धार्मिक स्थलों पर बेसिक एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही प्रदेश के धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए सड़क राजमार्ग को बेहतर बनाने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का भी बजट दिया है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं। अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में किस कदर पर्यटन बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख थी। पर्यटकों की संख्या में इसी तरह से इजाफा होता रहे, इसी के लिए योगी सरकार ने अपने बजट में अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के लिए विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा में पर्यटन सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए और नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के लिए विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा के लिए वे साइड एमिनिटीज के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की गई है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण हेतु 2700 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सूबे के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों के साथ साथ प्रमुख शहरों को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश के 13 शहरों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने की योजना है। इन योजनाओं के जरिए इन शहरों में आने वाले लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्लान है। स्पेशल सुविधाएं मिलने से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों में लोगों का रुझान बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे। यूपी सरकार धार्मिक और प्रमुख शहरों के विकास के लिए 3 चरणों में मास्टर प्लान लागू करने की तैयारी में है। प्रदेश के 13 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, चित्रकूट, सहारनपुर, बरेली, आगरा और लखनऊ शामिल किए गए हैं। टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़ देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो चुका है। तो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आप लोगों ने अपनी कारगुजारी के कारण दबाया था। आज उत्तर प्रदेश अपनी उन संभावनाओं को फिर से उजागर कर रहा है और देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी सद्भावना के साथ इस विकास में योगदान देने को तत्पर है। उत्तर प्रदेश में बीते 7-8 सालों में धार्मिक पर्यटन बहुत तेजी से उभरकर सामने आया है। काशी कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ पर्यटकों का रुझान काफी तेजी से बढ़ा है। यूपी की जनता 2017 से पहले यही कहती थी कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म नहीं हो सकता, लेकिन योगी राज में उत्तर प्रदेश उपद्रव नहीं उत्सव के लिए जाना जाता है, जिसकी गवाही यहाँ के धार्मिक स्थल दे रहे हैं। साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने जिस तरह से काशी, अयोध्या समेत दूसरे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया है, वो अपने आप में विकास की नई इबारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। काशी अयोध्या के बाद मथुरा के भव्य विकास का रोड मैप तैयार हो गया है। बजट में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। काशी की तर्ज पर मथुरा में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भव्य होगा श्री बांके बिहारी मंदिर। काशी की तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर। बजट में 150 करोड़ रुपए का ऐलान। इन्होंने जो भव्यता के साथ उल्लास का जो कार्य किया है, वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए जो दिया है, इससे आने वाले समय में हर व्यापार के अंदर एक तेजी आएगी और टूरिस्ट के लिए एक बढ़ावा मिलेगा, और जिससे कि हम ब्रजवासी लोग हैं, हमको खुशी की लहर है। ऐसे उल्लास के साथ जिस दिन कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर बनेगा और हमें देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से अयोध्या तैयार हुआ, बनारस तैयार हुआ, अब वृंदावन की बारी। सरकार ने विकास के लिए अगर कोई पैसा दिया है उसका स्वागत है, लेकिन साथ के साथ सरकार की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं, और सरकार के साथ साथ ब्रजवासियों की भी जिम्मेदारी है कि इस धाम को, इसकी पौराणिकता को, इसकी धार्मिकता को कहीं भी क्षति ना हो, ऐसे कार्य हों। योगी सरकार ने कृष्ण भक्तों को बड़ी सौगात दी है। मथुरा के लिए सरकार ने बजट में बड़ा पिटारा खोला है। सरकार के अपने 9वें बजट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। काशी अयोध्या के तर्ज पर कान्हा की नगरी का भी भव्य विकास का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ की तरह वृंदावन में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा, जिससे श्रद्धालुओं को भीड़ से बड़ी राहत मिलेगी और लोग आसानी से कान्हा के दर्शन कर पाएंगे। बजट में कॉरिडोर निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 100 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 50 करोड़ रुपए से भव्य निर्माण होगा। दरबार कार्य श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के हेतु भूमि विक्रय के लिए 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। बांके बिहारी मंदिर की भव्यता ऐसी होगी कि बिहारी जी के भक्त उन्हें निहारते रह जाएंगे। कॉरिडोर में जैसे जैसे भक्त मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, उनकी बिहारी जी से मिलन की जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी। कदम और करील के पौधे कॉरिडोर की खूबसूरती को और चार चांद लगाएंगे। यहाँ सुविधाएं भी बेहतर होंगी। इस परियोजना से न सिर्फ बांके बिहारी मंदिर परिसर को विस्तार मिलेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बजट बहुत अच्छा है, ब्रजवासियों के लिए बहुत अच्छा है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे विकसित वृंदावन बहुत ज्यादा होने वाला है, इसके लिए बहुत अच्छा है। 150 करोड़ रुपए जो बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए किया गया है, उसमें मथुरा से लेकर वृंदावन तक की कॉरिडोर की योजना है। पूरे कॉरिडोर का हम स्वागत करते हैं। प्रस्तावित बिहारी जी कॉरिडोर के साथ प्राचीन मंदिर श्री मदन मोहन और श्री राधा वल्लभ भी बांके बिहारी के भक्तों के पास होंगे। भव्य कॉरिडोर के दोनों किनारे विशाल मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ये दोनों ही मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित हैं। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर कई मायनों में खास होगा, जिससे यहाँ आने वालों को काफी फायदा होगा। कॉरिडोर में बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते होंगे। एक रास्ता जुगल घाट से सीधा मंदिर और दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से होगा। वहीं तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से आएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इसके बनने पर 10,000 श्रद्धालु मंदिर परिसर में ठहर सकेंगे। मंदिर के चारों तरफ बनने वाला ये कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। प्रवेश परिसर का निचला तल 11,300 वर्ग मीटर का होगा। 800 वर्ग मीटर में पूजा सामग्री की दुकानें होंगी। वहीं 800 वर्ग मीटर में कान्हा की लीलाओं के चित्रों का गलियारा होगा। साथ ही 5,113 वर्ग मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर में कई सुविधाएं होंगी, जिनमें सामान घर, जूता घर, प्रसाधन और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल है। इसके साथ ही चिकित्सा और बच्चों की देखभाल की भी सुविधा होगी। इस कॉरिडोर में परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा। इसका ऊपरी हिस्सा 11,600 वर्ग मीटर का होगा। मंदिर तक पहुंचने से पहले कॉरिडोर के दोनों हिस्सों में भक्तों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। सामान घर और जूता घर के साथ प्रसाधन और पेयजल की व्यवस्था का भी प्रावधान है। प्रांगण में ही चिकित्सा सेवा और शिशु देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गई है। मंदिर में भीड़ होने पर भक्तों के लिए विशाल प्रतीक्षालय भी बनेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बजट में मथुरा और वृंदावन के लिए बेहद खास योजनाओं का ऐलान किया गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम कौशिक मथुरा से जुड़े हैं। प्रेम, अभी हम मथुरा के लोगों को सुन रहे थे, वृंदावन के लोगों को सुन रहे थे, वो बेहद खुश हैं। प्रेम, आपको आवाज आ रही है? प्रेम, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। प्रेम कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.theindiadaily.com।